बात इतनी जल्दी नहीं बनेगी। सुनने में तो बड़ा आसान है, पर करना भी पड़ेगा, बिना किए कुछ होगा नहीं। और यह कब संभव होगा? जो आज आप बैठ के यहां कर रहे हो, आज जो कथा सुन रहे हैं, आज दाऊ जी दयाल के शरण में बैठकर जो अपने तमाम पता नहीं कितनी सुविधाओं को छोड़कर यहाँ बैठकर भागवत का वाचन चल रहा है, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, चलो चलो बैठते हैं। अरे भगवान की कृपा होगी, इधर से उधर से कोई तो एक समय होगा अनजाना बैट्समैन भी बैट लेके खड़ा हो जाए और सामने ब्रेटली हो तो एक आध बार छक्का तो लग ही जाता है। टाइमिंग लग गई तो मारा उठा के टार से। ब्रेटली भी कहा ये बैट्समैन है, बोला आज तक नहीं उठाया, गिल्ली डंडा खेलता था। तो ऐसे ही भागवत की कथा में बैठते 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 न जाने भक्त के किस कर्तव्य पर, किस भाव पर करुणानिधि रीझ जाते हैं। क्या पता कब रीझ जाए किसी दिन। अहो ये दाऊ दयाल में यहाँ ये इतनी कथा सुनते हैं, अहो कथा के प्रति इनका इतना प्रेम है, आज तो इनका छक्का लगवाई दो महाराज, शतक लग जाए इनका, उसी दिन काम बन जाएगा। इसलिए कथा श्रवण को भी बेकार मत समझना। कुछ लोग कहते हैं खाली कथा कथा कथा, वो हम ही 2 दिन से कह रहे थे, आप लोग थोड़ा डिप्रेस हो गए थे, ये बाबा है कि क्या है, कह रहा है 100 कथा 100 कथा 100 कथा। पर अब ये कह रहे हैं ये मत छोड़ना चाहे कोई कुछ कहे, कथा में आने का और बैठने का जो लगन है, ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन। एक न एक दिन ठाकुर काम बना ही देगा महाराज, अगर कथा में बैठते रहेंगे कभी भी बन जाएगा। किसी भी दिन उनकी करुणा हो जाएगी, किसी भी दिन उनकी कृपा हो जाएगी। उसके बाद महाराज दिव्याति दिव्य भाव से मैंने वो 3 मंगलाचरण के श्लोक पहले कर दिए थे, अब बिल्कुल उस पर समय नहीं ले रहे हैं और न हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। वेदांतिक व्याख्या भी है इसकी, और चूंकि आप दाऊ दयाल में हो तो यहाँ की रसपरक व्याख्या भी है इसकी। 108 तरीके की व्याख्या तो प्रथम श्लोक की ही है, जन्मादस्य यतः। तो यहाँ तो वृंदावन में और हमारे दाऊ दयाल में, नंदगांव में, और ये यहाँ तो रस परक ही व्याख्या होनी चाहिए हर जगह। ज्ञान परक व्याख्या तो अब योगियों के लिए है, योगी लोग जहां होंगे अपना करें। हम लोग उतने बड़े योगी थोड़ी हैं, हम लोग तो रसोपासना में। हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए थे ब्रजवासियों के साथ में, अब ब्रजवासी अपना मस्त लिए हुए थे, खूब बना बना के मस्तक पर एक जगह बैठ के बोले ओ कन्हैया जल्दी आ जा भोग लगा दे। अरे हम बोले ये क्या कर रहे हो? अरे बोला हम ब्रजवासी हैं, यहाँ इतना नियम हम नहीं करते हैं। कन्हैया भी दौड़ के आ रहा होगा, वो समझता होगा कि हमारे ही हैं सब, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, हम लोगों को पहचानते हैं, वो जल्दी बैठ करके लगा लेंगे भोग। यहाँ श्री सूक्त से लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे ओ कन्हैया अरे भैया जल्दी आ जा, देख बहुत कैसो लगो है। तो यहाँ तो सखा है कन्हैया के, हाँ ब्रज में तो सखा है। भगवान कृष्ण कितना प्रेम रखते हैं ब्रजवासियों के ऊपर। पर मैं तो सत्य कहता हूं, भगवान कृष्ण की कृपा अगर किसी को प्राप्त करनी हो और ब्रजवासियों की कृपा अगर उसने प्राप्त नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि महाराज भगवान कृष्ण या बलदाऊ की कृपा उसको मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। कर्ण सूर्य से पूछे क्या करूं, अब कोई गोकर्ण को भी पूछना होगा तो किससे पूछना होगा? गुरु से ही तो पूछना होगा। सूर्य कौन है? सूर्य को रोक कर पूछा क्या करूं? बोला भागवत सुना दे। अच्छा ठीक है, भागवत सुनाया। वो बांस वोस लगाते हैं लोग ना, बांस लगाते हैं, बांस में बैठता है वो, क्या नाम है उसका, धुंधकारी। अब महाराज पहले का आदमी था कि बांस में बैठता है, अब लगाना है तो सोफा वोफा लगाया करो। अब भूतऊ बैठेगा बांस में, बताइए 21वीं सदी में भूत बांस में बैठेगा? बढ़िया सोफा लगाओ, 7 पैर बनाओ सोफे के, टूटे तो समझो। रात में तो हमारा एक टूट गया, रात में हमने पता नहीं कौन ने एक चार्जर लगा के रखा था, अचानक सुबह में ब्राउन से आवाज किया, हम गए हो क्या? गोकर्ण बिना कथा के चला गया, वो धुंधकारी बिना कथा के निकल गया। तो देखे महाराज चार्जर अलग पड़ा है, मशीन अलग पड़ा है, और हम तो बढ़िया लेटे थे, सब हमारे ऊपर से फ्लाइट की तरह चला गया, बम की तरह गिर न गया, एक कम बात नहीं है। तो चलो मुक्ति तो हो गई हमारे। अब हम रात में सोच रहे थे, सही बात है, अब समय नया आ गया है, अब भूत लोग भी बांस में नहीं, अब चार्जर में बैठते हैं महाराज। तो हमारा तो चार्जर में बैठा था, बिना सुनाई मुक्ति हो गई।
तीसरा दिन आज कथा का है, पर नाराज हो गया वो। कौन? धुंधकारी। अबे बोला पहले दिन ही लोग हमारी मुक्ति करा देते हैं आधा ओधा, तू 3 दिन में कुछ हमारे बारे में बोला ही नहीं, तेरे घर में ही फटूंगा मैं, फट जा। तो महाराज थोड़ी बहुत उसकी काम बन गई है, जाके देखना अगर कोई देखोगे तो, पूरा फटाफट फटा हुआ, इधर इधर प्लास्टिक, इधर ये इधर है। हम वाह वाह वाह, तुम्हारे जैसे आदमी होते तो रात ही में वहीं पर कथा कहने वो नहीं आते, कोई दूसरा कोई आता। महात्मा जी को बुलवाना पड़ता, ऋषिवर साहब को और किसी को, कि महाराज दूसरा बताइए बाबा जी को। बाबा जी तो गए। तो ये है धुंधकारी की कथा। भागवत की कथा हुई, सुनने के बाद उनकी मुक्ति हुई। यहां यह भी कहा गया कि ऐसे दुष्टों का 100 बार गया के श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं होती, ऐसे दुर्जनों का। परंतु गोकर्ण जैसा उनका भाई महात्मा जब सूर्य से पूछकर उनके लिए कथा करता है, और सबसे बड़ी बात धुंधकारी भी तड़प रहा था कि अब मुझे मुक्ति चाहिए, भूत भी तड़प रहा था मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति मिल गई। आप सब भी जितने भूत बैठे हो भूतकाल में जीने वाले, अगर उसकी तरह चाहोगे, धुंधकारी की तरह कि मेरी भी मुक्ति चाहिए, मुक्ति मतलब मरोगे नहीं, चिंता मत करना। मुक्ति बोलते लोग उधर देखने लगे कि महाराज तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, हम लोग तो जिएंगे। मुक्ति का अर्थ है जीते जी मुक्ति। सा विद्या विमुक्त, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जो जीते जी मुक्त कर दिया है। कोई भला कहे चाहे, कोई ताली जे चाहे, कोई चुगली करे चाहे गुगली, यही तो मुक्ति है ना। तो ये मुक्ति जरूरत है जीते जी। मरने मराने के बाद जो होगा देखेंगे, हो ही जाएगा महाराज, चिंता क्यों करते।